ये हमला तब हुआ जब एक न्यूज रिपोर्टर लाइव टीवी पर खबर पढ़ रही थी। जरा सोचिए, वो कैमरे पर बोल रही थी और उसके पीछे बमों के धमाके हो रहे थे, जिससे बुरी तरह से वो डर गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश था। पर ये संदेश किसके लिए था? जरा सोचिए, एक देश जिसे 14 साल के अंधेरे के बाद उम्मीद की एक किरण दिखी थी, उसे फिर से युद्ध की खाई में धकेल दिया गया है। शांति की बातें हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ बमों का शोर सुनाई दे रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हो वो किसी बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक असली हमला है। एक ऐसा हमला जो मिडिल ईस्ट का हमेशा के लिए नक्शा बदल कर रख सकता है। ये हमला किसने, किस पर और क्यों किया, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये आग की लपटें सिर्फ एक इमारत को नहीं जला रही, बल्कि उस देश में शांति की उम्मीदों को जला रही है जो पिछले 14 सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इस महाशक्तिशाली खेल में फंसे आम लोगों का अब क्या होगा? ये लड़ाई सिर्फ सीरिया की नहीं है, ये ईरान को दिया गया एक सीधा संदेश है। सीरिया ईरान के लिए भूमध्य सागर तक पहुंचने का रास्ता था। क्या इजराइल इस हमले से ईरान का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहता है? इजराइल की सेना ने किसी आम इमारत पर नहीं बल्कि सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर, यानी उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया है। ये वैसे ही है जैसे कोई भारत के साउथ ब्लॉक या अमेरिका के पेंटागन पर बम गिरा दे। ये तो सीधी सादी जंग की घोषणा है। और यकीन मानिए, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संकट की जड़ में एक छोटी सी लूटपाट की घटना है। एक रहस्यमय समुदाय के व्यक्ति से हुई लूटपाट ने कैसे दो देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। सीरिया का जो नया राष्ट्रपति है वो कभी अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, और अब अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल उसी की सरकार पर बम बरसा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? आज पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के नक्शे को देख रही है। इजराइल के उत्तर में लेबनान और उत्तर पूर्व में सीरिया। ये वही सीरिया है जो कभी रूस और अमेरिका के बीच शतरंज का मोहरा बना था, और आज फिर वही हो रहा है। कहानी और भी गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि ये सब एक स्थानीय झगड़े से शुरू हुआ। डूज और बेदोइन समुदाय के बीच एक छोटी सी लूटपाट की घटना ने कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई हमले का रूप ले लिया। और सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस सीरिया नेता के सिर से करोड़ों का इनाम हटाकर उसे सपोर्ट किया था, आज इजराइल उसी सरकार को निशाना बना रहा है। ये दोस्ती है या कोई खतरनाक प्लान? कहीं ये सब कुछ ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलाने की तैयारी तो नहीं? हर कोई गूगल पर सर्च कर रहा है ये डूज कौन है। दुनिया भर में सिर्फ 15 लाख की आबादी वाला यह छोटा सा समुदाय पूरे मिडिल ईस्ट को कैसे हिला रहा है, और आखिर इजराइल के लिए ये इतना क्यों जरूरी हो गया है? रिपोर्ट में आज वो राज खुल गया है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो डूज लोग हैं ये सीरिया के साथ साथ इजराइल में भी रहते हैं और इजरायली सेना का हिस्सा भी हैं। इजराइल का कहना है कि वो अपने भाइयों की रक्षा कर रहा है। सीरिया की पिछली सरकार यानी बशर अल असद की सरकार को रूस और ईरान का सपोर्ट करते थे, और अब जो नई सरकार आई है उसे अमेरिका और सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इजराइल अमेरिका की समर्थित सरकार पर हमला कर रहा है। क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को भी धोखा दे दिया? अब सवाल ये कि आगे क्या होगा? क्या सीरिया की नई सरकार पलटवार करेगी? क्या ईरान इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होगा? क्या ये मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की शुरुआत होगी? और अब देखिए अमेरिका क्या कह रहा है। वो इस हमले से बहुत चिंतित है। ईरान उस सरकार की निंदा कर रहा है जिसे वो पसंद नहीं करता, और सऊदी अरब चुपचाप सब कुछ देख रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स किसी कॉमेडी शो से ज्यादा मजेदार है। इजराइल के साथ इन डूज लोगों का खून का रिश्ता है। कई डूज इजरायली सेना में अच्छे पदों पर हैं। इसलिए इजराइल के लिए सीरिया में अपने लोगों की रक्षा करना अपने परिवार की रक्षा करना जैसा है। 14 सालों तक सीरिया के लोगों ने जो दर्द सहा, उसके बाद उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ी ताकतों के इस खेल में उनकी शांति की उम्मीदें एक बार फिर से टूटकर बिखर गई। अब अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा जब दांव पर इतनी बड़ी चीजें लगी हों और खिलाड़ी इतने अप्रत्याशित हों? ये तो बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल लग रहा है। नेतन्याहू बुरा बनकर बम फोड़ रहे हैं और ट्रंप अच्छा बनकर शांति स्थापित करने आ जाएंगे, और फिर वही नोबेल शांति पुरस्कार। आपको क्या लगता है? तो आखिर इजराइल ने सीरिया पर हमला क्यों किया? जवाब बहुत उलझा हुआ है। अपने वफादार समुदाय की रक्षा, ईरान को एक कड़ा संदेश, और शायद एक पुराने दोस्त की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। ये डूज समुदाय बहुत रहस्यमयी है। ये किसी को भी अपने धर्म में शामिल नहीं होने देते। आप या तो डूज पैदा होते हैं या फिर कभी बन नहीं सकते। इनकी अपनी सेना है जिसको मिलिशिया कहते हैं, और ये किसी के आगे कभी नहीं झुकते। ये असली खेल है ईरान, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह के, पर
प्रतिरोध की धुरी को इजराइल की सीमा पर मजबूत होने से रोकना। रक्षा मंत्रालय पर हमला इसी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एक सीधा और स्पष्ट संदेश। ईरान इस हमले की निंदा कर रहा है, जबकि वो खुद सीरिया की नई सरकार का विरोधी है। वहीं अमेरिका, जिसका सबसे अच्छा दोस्त इजराइल है, वो इस हमले पर चिंता जता रहा है। ये कैसी उलझी हुई कहानी है। इन सभी बड़ी ताकतों के खेल के बीच सबसे ज्यादा नुकसान सीरिया के आम लोगों को हो रहा है, जिनकी शांति के सपने को एक बार फिर धुएं में उड़ा दिया गया। आपको क्या लगता है, इसकी असली वजह क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।